इस बात का तो आप लोगों को भी पता होगा, धुआं वहीं उठता है जहां पर आग लगी होती है। बिना आग के तो कहीं धुआं होता नहीं। या आप करके दिखा दिखा दो धुआं उठता हो तो। अभी एक इंटरनेशनल मीडिया के अंदर एक न्यूज उठने लगी कि ट्रंप और एलन मस्क मिलके मोदी साहब की सरकार को गिराना चाहते हैं। खबर है, इस पर कितना विश्वास किया जाए कितना विश्वास नहीं किया जाए वो तो आप लोगों के ऊपर है। क्योंकि ये तो हम कहेंगे नहीं भाई वो गिरा देंगे या कुछ कर देंगे, लेकिन पिछले कुछ दिनों के कुछ घटनाक्रम जिन पर आपको गौर करना चाहिए और ध्यान से गौर करना चाहिए कि ये सब होया क्या है। और मोदी साहब के जो सबसे बड़े दोस्त हैं वो भी दुश्मन बनते जा रहे हैं। सबसे बड़े दोस्त तो सबको पता है कौन, मंडिया और उसके दलाल। वो भी धीरे धीरे दूसरी तरफ सरकते जा रहे हैं। कई चीजें ऐसी हैं जो इशारा कर रही है कि कुछ तो बड़ा घटित होने वाला है। अब उस बड़े घटनाक्रम को कैसे रोकते हैं, भाई विश्व गुरु है, रोक सकते हैं, कैसे भी रोक सकते हैं। लेकिन अब की बार रोकना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। क्यों? क्योंकि एलन मस्क पिछले कुछ दिनों से सभी देशों की सरकारों में पंगे लेता जा रहा है। सभी देशों की सरकारों में। दुनिया का सबसे अमीर आदमी ट्रंप को जिताने के लिए 220 बिलियन से ज़्यादा खर्च किए थे, तो पंगे ले रहा है तो ट्रंप उसका खुल कर सहयोग करेगा। सबसे पहला और सबसे बड़ा जो घटनाक्रम हुआ था, मोदी साहब जब अमेरिका गए थे ट्रंप से मिलके नहीं आए, उसको भी छोड़ देते। फिर बाइडेन की घरवाली को इतना बड़ा गिफ्ट दे के आए, उसको भी छोड़ दो। फिर जब एलन मस्क स्टारलिंक लॉन्च करना चाह रहा था इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा, आपको पहले बताया था, एक मार्केटिंग देश है। यहाँ पर लोग पैसा कमाने के लिए आते हैं। उनको पता है यहाँ पे कोई भी मार्केट चला दो चलेगी बहुत बढ़िया। इंडिया है, चाइना है। और ट्रंप ना, ट्रंप एक बढ़िया टाइप राष्ट्रपति है। उसने पहले ही बोला था अमेरिका फर्स्ट। अगर उससे अभी भी नहीं समझे तो आप समझोगे नहीं, अभी समझ जाओगे। जैसे उसने स्टारलिंक लॉन्च करने के लिए बोला था, आपको पता पिछले साल हमने वीडियो बनाया था कि भाई एलन मस्क स्टारलिंक लॉन्च करेगा इंडिया के अंदर। उसको रुकवाने के लिए अंबानी साहब पहुंच गए, क्योंकि अंबानी का जियो चलता है। तो अंबानी साहब पहुंच गए मोदी साहब के पास, कैसे भी करके इसको रोको। तो दोस्त अंबानी की मदद करने के लिए भाई सभी करते हैं, कर दिया, रोक दिया उसको। यहाँ पे सबसे बड़ा पंगा खड़ा हो गया। फिर ये था सबसे बड़ा पंगा। अब एलन मस्क का स्टारलिंक भी लॉन्च होगा और ये फंस भी गए, दोस्तों को दुश्मन भी बना लिया। दूसरी तरफ प्रतिबंध भी लगवा लिए। इतनी 200 से ज़्यादा कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए अमेरिका वालों ने। उसके बाद सबसे बड़ा जो अब रीजन सामने आता जा रहा है, एलन मस्क का और अडानी का टकराव। अडानी को कहाँ तो दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे अमीर आदमी था, कहाँ अब टॉप 20 में भी नहीं है। टॉप 20 में भी नहीं है तो कहीं अंदर खाते अडानी तो डील नहीं कर सकता। ये तो मुश्किल है कि अडानी अडानी के ऊपर सबको पता संबंध जारी हो रखे हैं अमेरिका की तरफ से। जब अमेरिका ने अपने बनने वाले राष्ट्रपति को नहीं छोड़ा, ट्रंप को नहीं छोड़ा, भले उसको सजा ना दी हो, सजा ना देकर भी सबसे बड़ी सजा दे दी उसको, तो ये अडानी तो बचना मुश्किल है। अब अडानी बचना मुश्किल है तो यहाँ पे कोई तो साथी चाहिए। वो साथी अगर एलन मस्क को लेते हैं तो एलन मस्क तो वैसे विपरीत दिशा में चलता है, क्योंकि वो ईवीएम का विरोध पहले ही कर चुका है। और उसके ऊपर भी बीजेपी के कुछ मंत्रियों ने काफी तंज कसे थे, काफी तंज कसे थे। अब जयशंकर साहब जा रहे हैं वहां पे, क्या जयशंकर साहब को स्पेशल इन्विटेशन आया है? कोई भी कमेंट करके बता देना, क्या स्पेशल जयशंकर साहब के नाम का इन्विटेशन आया है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का इन्विटेशन आया है? अगर मोदी साहब के नाम का इन्विटेशन आया है तो जयशंकर साहब क्यों जा रहे हैं? और जयशंकर साहब के नाम का इन्विटेशन नहीं आया तो फिर भी क्यों जा रहे हैं? कई रीजन निकल के सामने आ रहे हैं, कोई एक दो रीजन निकल के सामने नहीं आ रहा। सब अब अपनी अपनी सेटिंग पर लगे हुए हैं। लेकिन ये सेटिंग क्या कहती है? कुछ ही मिनटों के अंदर 13 लाख करोड़ रुपए सवाह हो गए मार्केट के। 13 लाख करोड़ कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती। 13 लाख करोड़ रुपए सवाह हो गए। किसी ने ध्यान दिया, किसी ने ध्यान नहीं दिया। शेयर मार्केट क्यों डूबती? रुपया 86.69 87 क्रॉस कर जाएगा एक दो दिन में। 87 क्या 90 100 भी क्रॉस कर जाएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन एक महान अर्थशास्त्री ने बोला था, रुपया उसी देश का गिरता जिस देश की सरकार गिरी हुई होती है। अब सरकार किसकी गिरेगी ये तो हमारे को नहीं पता, लेकिन रुपया तो हमारे देश का गिर रहा है भाई। रुपया हमारे देश का गिर रहा है। महंगाई हमारे देश में बढ़ रही है, बेरोजगारी हमारे देश में बढ़ रही है। तो फिर ये किस तरफ इशारे कर रहे हैं? वो तो खबर चला रहे हैं, कुछ कुछ न्यूज चैनल तो खबर चला रहे हैं एलन मस्क ट्रंप से मिलकर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। कैसे बना देंगे? तकरीबन तकरीबन राज्यों में सरकार है भाई, अभी तो बीजेपी की सरकार है, लेकिन बैसाखी वाली सरकार है। ये भी सोचना चाहिए, बैसाखी वाली सरकार है। बहुमत के लिए 270 सीटें चाहिए, 240 ही सीटें हैं। अगर वह बैसाखी हट गई या उन्होंने पैसा लगा के हटा दिया, जो कि एलन मस्क कई देशों में कर चुका है, विरोधी पार्टियों को, वो तो जो जर्मनी में तीसरे नंबर की पार्टी है उसको अच्छी बता रहा है, उसकी सरकार बनाने जा रहा है।
तीसरे नंबर की, फर्स्ट दो को तो आप साइड में छोड़ दो। जैसे अपने इंडिया में बोला जाता है बीजेपी कांग्रेस बड़ी पार्टियां यही बोली जाती है ना, लेकिन वो तीसरे नंबर वाले को वहां पे बनवा रहा है, क्योंकि सबको पता है हर जगह पे पैसा चलता है। ये तो आप कहना मत पैसा नहीं चलता, पैसा चलता दबा के चलता है, चुनाव में भी चलता है, सभी जगह चलता है। कोई भी नेता बनना है तो भाई पैसा तो खर्च करना पड़ेगा। ऐसे फ्री में तो कोई किसी को नेता बनाता नहीं कि कोई फ्री में किसी को नेता बना देगा, नहीं बनाएगा फ्री में कोई नेता, नहीं। आप कितना ढोल पीटते हो। दूसरी सबसे बड़ी बात जो मार्क जुकरबर्ग ने बयान दिया है कि 21 देशों के अंदर है ना, जो सत्ता वाली पार्टी थी वो हार गई थी, जो विरोधी पार्टियां थी वो जीत गई थी 21 देशों में। उन 21 देशों में उसने भारत का नाम लिया। जैसे ही भारत का नाम लिया, अश्विनी वैष्णव बीजेपी के मंत्री साहब हैं, आज का हालिया बयान बता रहे हैं, अश्विनी वैष्णव ने बोला कि झूठ फैला रहा है मार्क जुकरबर्ग। झूठ कैसे फैला रहा है? आपकी 240 सीटें आई थी, आपकी सरकार तो बनी नहीं रही थी। वो चलो जोड़ तोड़ बैसाखी की सरकार है, लेकिन इतनी मिर्ची तो नहीं लगनी चाहिए थी इस बयान के ऊपर कि भाई उसने ऐसा बयान दे दिया। तो कमाल की बातें चल रही हैं। कहीं आप सोच रहे हो आप लगे हुए हो बस यहाँ पे दिखाया जा रहा है भाई ठीक है यार, कुंभ का मेला कोई पहली बार तो नहीं आया होगा, पहले भी आया है, पहले भी लोगों ने स्नान किए हैं, जिसकी आस्था जाओ। लेकिन ढिंडोरा किस लिए पीट रहे हो आप? ढिंडोरा पीट रहे हो हमने ये प्रबंध कर दिए, इतने 1,000 करोड़ रुपये लगा दिए, 30,000 करोड़ रुपये आपने कुंभ स्नान पर लगा दिए, लेकिन 30,000 करोड़ रुपये आप सरकारी स्कूलों पर नहीं लगा सके। सरकारी स्कूल आए दिन बंद होते जा रहे हैं, 30,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए, उनको तो आपने बचाया नहीं, क्योंकि अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो झंडे उठाएगा इंडिया। अनपढ़ रखना भी जरूरी है। अगर उसी शिक्षा की तरफ चल दिया इंडिया तो फिर बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, क्योंकि लोगों को अभी कुछ नहीं पड़ा, लोगों को बस 5 केजी अनाज मिल जाता है और घर का गुजारा चल जाता है। लेकिन ये जो कुछ इशारे हो रहे हैं ना, ये गजब के इशारे हो रहे हैं, ये लगा लेना। और कोई एक दो देश की सरकार नहीं गिरा चुका है एलन मस्क, 3-4 देशों ही कर चुका है, चाहे वो फ्रांस में हो, चाहे वो इटली में, हर एक जगह पे पंगा ले चुका है। वो हर एक जगह पे वो पंगा लेता है ना, तो पंगे को पूरा करता है कि आज के टाइम पर दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी। अगर उसने मन में कुछ ठाना है कि भाई वो ये करेगा, तो फिर तो कुछ गड़बड़ होने वाली है। ऐसे तो फ्री फंड का धुआं तो उठ नहीं रहा कि फ्री फंड का धुआं उठ रहा। अगर ये हो गया तो फिर अंधभक्तों का या गोदी में मीडिया का क्या होगा भाई? मान मंडिया के दलालों का क्या होगा? अब ये धीरे धीरे पड़ा बदली करेंगे, ये भी पड़ा बदली करेंगे। भगत बनो, भगत बनना एक अच्छी बात है, भगत आप किसी के भी हो सकते हो, और सबसे बड़े भगत अगर आप अपने माँ बाप के बनते हो तो बहुत अच्छी बात है। भगत आप किसी के ही बनो, चाहे किसी नेता के भगत बनो, लेकिन अंध भगत मत बनो। बिल्कुल आंखें बंद करके देश का भट्ठा बैठ चुका है, लेकिन अंधभक्ति में लीन चल रहे हो, वो होती है अंधभक्ति। भगत बनो, भगत बनने में कोई बुराई नहीं होती। भक्ति और अंधभक्ति में कुछ नहीं फर्क होता, एक अंध शब्द का फर्क होता है। लेकिन तुम अंधभक्ति करते हो, भक्ति नहीं करते, ये इसको अंधभक्ति कहता हूं मैं। तुम गोबर खाना पसंद करते हो, जिसको जानवर भी खाना पसंद नहीं करते। तुम कभी रोटी खाओगे तो तुम्हारे को किसान की मेहनत का पता लगेगा। अगर तुम खुद कमाओगे तो तुम्हारे को पता लगेगा महंगाई कितनी है, क्योंकि तुम कमाओ तो तब के ना, जब अनाज खाओगे तुम्हारे को कमाना पड़ेगा। और बचे 85 करोड़ तो अपने 5 केजी अनाज में खुश हैं ही, वो तो 85 करोड़ लोग 5 केजी अनाज में खुश हैं। तो अपने देश का इस तरह कैसे गंडा बांध रखा है। लेकिन अगर कुछ होने वाला है, इसको कैसे रोकेंगे? विश्व गुरु भी रोक सकते हैं। तिकड़मबाज होते हैं, सभी होते हैं तिकड़मबाज, राजनीति में सभी तिकड़मबाजी करते हैं। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, एलन मस्क और ट्रंप मिलके क्या सरकार गिरा देंगे? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।